इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुरुवार के व्रत से जुड़ी हुई कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गुरुवार व्रत की पूजा विधि, यह व्रत कितने रखने चाहिए, इनकी संख्या क्या रहनी चाहिए, व्रत का उद्यापन कब होना चाहिए, व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है और मासिक धर्म में यह व्रत किया जाना चाहिए या नहीं, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी जानकारियां गुरुवार व्रत से जुड़ी हुई है जो इस वीडियो में उपलब्ध होंगी। तो आप यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं गुरुवार व्रत के समस्त जानकारियों के संबंध में। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर कोई दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। ठीक ऐसे ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। जिस किसी जातक की भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, उसको यह व्रत अत्यंत लाभ देता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए यही एकमात्र ऐसा व्रत है जो कुंडली में उनकी स्थिति मजबूत करता है। साथ ही इस व्रत से आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को करने से शिक्षा क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है, व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, नौकरी क्षेत्र में लाभ मिलता है। जिन जातकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है या मैरिड लाइफ में असंतुलन बना हुआ है, तब भी यह व्रत बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। गुरुवार के व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में बाधाएं नहीं आती। धन प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत उत्तम माना गया है। बात आती है इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आरंभ किया जा सकता है, लेकिन पौष और भाद्रपद माह से किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इन 2 महीनों को आप छोड़ दें, अन्य किसी भी माह से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इन व्रतों की संख्या क्या होनी चाहिए? गुरुवार के व्रतों की संख्या 16 होती है। आप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 व्रतों का संकल्प ले सकते हैं। वैसे अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, तो आप इन व्रतों को आजीवन ले सकते हैं, या तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 9 साल तक इन व्रतों को ले सकते हैं। अगर इस व्रत के पूजा विधि की बात करें तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। बृहस्पतिवार के व्रत के दिन पीली चीजों का महत्व है, इसलिए आप पीले वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूजा स्थल पर जाकर इस व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प में आपको अपने हाथ में जल, अक्षत, फूल और एक सिक्का ले लेना है। इसके बाद तिथि, वार, नक्षत्र, अपना नाम, गोत्र, आप किस निमित्त इस व्रत को करना चाह रहे हैं और कितने व्रतों का संकल्प ले रहे हैं, इन चीज का उच्चारण करने के बाद जो आपने हाथ में जल, अक्षत, फूल और सिक्का लिया है उसे आप चढ़ा दें। इसके बाद भगवान विष्णु को आप चंदन टीका लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को आप गुड़ या चने की दाल का भोग लगा सकते हैं या किसी पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन विष्णु मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चाहे तो आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, साथ में देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आरती उतारें। केले के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि केले के पेड़ पर बृहस्पति देव का वास माना जाता है। साथ में पीली चीजों का दान करें, शाम को फलाहार करें। अब बात आती है इस दिन शाम के समय क्या खाना चाहिए। गुरुवार के व्रत के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, जिसमें साबुत मसाले, गुड़, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च, इन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आप पीली चीजों को खाने में प्राथमिकता दें, क्योंकि पीली चीजों को खाना शुभ माना गया है। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस दिन केला खाना वर्जित है,
क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं मासिक धर्म के दौरान क्या इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपने व्रत शुरू कर लिया है, इसके पश्चात मासिक धर्म आता है, तो आपको व्रत को तोड़ने की जरूरत नहीं। आप व्रत को जारी रख सकते हैं, लेकिन पूजा के तरीके में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह पूजा को करानी होगी और आप भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप मन ही मन स्मरण करें। वैसे मासिक धर्म के दौरान इस व्रत को नहीं रखा जाता है, लेकिन जब व्रत शुरू हो गया तो उसके बाद आप व्रत को तोड़े नहीं। इस व्रत का जो उद्यापन होगा वह आपके व्रतों के संख्याओं के अनुसार होगा। अगर आपने 16 व्रतों का संकल्प लिया है तो आप 17वें गुरुवार में इस व्रत का उद्यापन करें। और अगर आपने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 9 साल, जितने सालों के भी व्रतों का संकल्प लिया है, उसके अगले आने वाले बृहस्पतिवार में आप इस बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो यह बृहस्पतिवार व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।